अगर आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो अब आपको इसके लिए किसी ऑफ़िस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे सिर्फ़ अपने मोबाइल फ़ोन से न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा। एप्लीकेशन कहाँ से करनी है, फॉर्म में क्या-क्या डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे और अप्लाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो अगर आप भी अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड घर बैठे मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है सिटीज़न सर्विस पोर्टल। सिंपली सर्च कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में ये ऑप्शन आ रहा है सिटीज़न सर्विस पोर्टल। सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन का, साइन अप का। अगर आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। ठीक है, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आपको कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा और आपका साइन अप हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, बैक आना है, मतलब यहीं पे आपको जो है ऊपर में ये ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन का। सिंपली आप लॉगिन पे आएंगे, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा डाल लेंगे। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल दिया है। अब सिंपली आपको नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिक्वेस्ट ओटीपी का। ठीक है, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी चला जाएगा 6 डिजिट का। सिंपली आपको वहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई एंड लॉगिन का, ये ब्लू कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिल फॉर्म 6 फिल डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सिंपली आपको फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे आपको ऊपर में दिखेगा, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इंग्लिश में ही भरना चाहता हूँ। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या क्या भरना है, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो है ये असेंबली जो आपका विधानसभा है, पहले आप विधानसभा सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप विधानसभा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है उस विधानसभा का नंबर जो है वो फेच कर लिया जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये भर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का। सिंपली आप इस नेक्स्ट पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप सेकंड जो है बी नंबर पे आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से भरना है। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नेम फॉलो बाय मिडिल नेम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका सिंगल नेम है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका नाम जो है वो राजेश है तो सिंपली आप यहाँ पे राजेश लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में यहाँ पे राजेश आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मान लीजिए आपका दो नेम है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो आप यहाँ पे जैसे राजेश है तो राजेश लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राजेश आ जाएगा। कुछ उसमें एरर होगा तो आप यहाँ से कीबोर्ड से करेक्शन कर सकते हैं। सर नेम मान लीजिए आपका जो है वो लास्ट राजेश कुमार है तो कुमार यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो हिंदी में उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजेश कुमार यादव, तो आपको पहले यहाँ राजेश लिखना है, फिर स्पेस बार देख के यहीं पे लिखना है राजेश कुमार और ये सर नेम में आपको लिखना है यादव। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नेम है राजेश कुमार हिंदी में आ गया है और यहाँ पे आपने यादव लिखा है तो यादव आ गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा अपलोड फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और याद रखना है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ध्यान रखना है कि आपके जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो 2 MB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पर फटाफट अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो जो है अपलोड कर देते हैं। जैसे हम फ़ोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है मतलब आपका जो है फ़ोटो जो है वो सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब इस बटन पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट का बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे और ये सी सेक्शन है। ठीक है, सी सेक्शन में आपको बताना है कि आपके रिलेटिव्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आप यहाँ पे फादर या मदर चूज़ कर लेंगे, कोई एक चूज़ करना है। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, आप अपने ससुराल में रहती हैं तो आप जो है यहाँ पे हस्बैंड का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फादर और यहाँ पे
फादर का नाम आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने फादर का नाम फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आप उस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप डी सेक्शन में पहुँच जाएंगे। डी सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे 2 चीज़ पूछ रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो आप सेल्फ पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी है, सेल्फ अगर खुद का ईमेल आईडी है तो टिक करेंगे और ईमेल आईडी डाल देंगे। इन केस मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो आप डाल देंगे। अगर आपका नहीं, आपके रिलेटिव्स का है तो रिलेटिव पर टिक करेंगे। ये जो 2 बॉक्स दिख रहा है, नीचे वाला रिलेटिव्स का है, ऊपर वाला सेल्फ का है, तो यहाँ पे उनका डाल देंगे। वैसे ही सेम ईमेल आईडी में भी है, अगर आपका है तो खुद का सेलेक्ट करेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, और रिलेटिव का है तो रिलेटिव का डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपना ही डालें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप उस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आप ई सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आधार डिटेल्स भरने के लिए, ठीक है। आपका आधार नंबर है, जाहिर सी बात है, आप जब वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार नंबर ज़रूर होगा, आधार आई होगा। सिंपली आप उस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप एफ सेक्शन में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जी सेक्शन में पहुँच जाएंगे। और जी सेक्शन में पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इस बॉक्स को आप टिक कर देंगे, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th का जो है वो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, या अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए आधार कार्ड, सिंपली से आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट साइज़। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर सेलेक्ट किया है आपको उसकी यहाँ पे जो है जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ के फॉर्म में 2 MB से कम का या 2 MB तक का आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। और एक चीज़ याद रखना है, जो भी है यहाँ पे आप ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, इसको ध्यान देना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी आप फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। मान लीजिए आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड की जो कॉपी होगी, जो ज़ेरॉक्स होगा, तो नीचे जो ब्लैंक एरिया होता है वहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद उसको जो है स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप एच सेक्शन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एच सेक्शन में पहुँचने के बाद अब यहाँ पे आप एच सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ। पहले आपने ऊपर में जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका जो एड्रेस है उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आपका जो रेसिडेंस है, ठीक। सिंपली इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या रजिस्टर्ड सेल है, या आपको जो है रेंट लीज़ है, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट है, करंट पासबुक है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप फिर यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन में, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप फिर नीचे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेम आपको वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको 2 MB के अंदर जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्म में एक आधार कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी का आप ज़ेरॉक्स करा लेंगे। उस पेज में अपना सिग्नेचर कर देंगे। ध्यान से, एक सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिग्नेचर आपको करना है। उसके बाद फिर आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे आई सेक्शन में। अब आपको यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप में जैसे कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांग हैं, कोई परेशानी है, तब आप इसको भरेंगे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप जे सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको जिस एड्रेस के लिए आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक ऐसे आपके फैमिली मेम्बर का डिटेल्स आपको डालना है जिनका ऑलरेडी जो है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनका नेम लिख देंगे, आपका रिलेशन क्या है वो बता देंगे, और उनका जो वोटर आईडी कार्ड में एक एपिक नंबर होता है वो नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने फैमिली के एक मेम्बर का जो है डिटेल्स भर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे डिक्लेरेशन फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। आप जैसे अभी क्या है कि अलग अलग स्टेट में SIR हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से SIR कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे ही आप अपना SIR कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी मेथड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है माई नेम एग्जिस्ट, ये दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे।
यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, मतलब आपका पहले से वोटर ID कार्ड है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। आप तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, मतलब अगर आपके पापा मम्मी या दादा दादी का किसी का भी लास्ट SIR में नाम है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आपके माता पिता का भी नाम नहीं, दादा दादी का भी नाम नहीं है तो आप ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, नाइदर माय नेम और माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबके लोगों सबके माता पिता का जो है SIR में नाम होगा तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। SIR 2002, 2003, 2005 और SIR 2025-26, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर 2025-26 का SIR जो है वो उसकी लिस्ट आ गई है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, और अदरवाइज़ नहीं है तो 2002 या 2003 का लिस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और जो लास्ट SIR में जो विधानसभा था वो सेलेक्ट कर लेना है, पोलिंग स्टेशन या उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे जो है सीरियल नंबर क्या था वो सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे उसका आपके साथ उनका क्या रिलेशन है, वो आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, जो भी हैं आप फिलअप कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप अपना स्टेट, आप अपने असेंबली जो आपका विधानसभा है और आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसका नंबर या नेम जो भी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपके माता पिता का जिनका भी आप नाम चूज़ कर रहे हैं तो 2003 के लिस्ट में उनका सीरियल नंबर जो होगा वो नंबर आपको लिख लेना। मान लीजिए कि उनका नंबर 6 नंबर पे है तो आप 6 लिख लेंगे, या उनका नंबर 103 में है तो 103 लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 59 लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उनका रिलेशन से सेलेक्ट कर लेना है कि वो आपके क्या हैं, फादर हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या फादर, मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको ये ब्लू कलर का यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है, सर्च का, इस पर आपको टैप कर देना। जैसे आप इस पर टैप करेंगे ये फेच कर लेगा इन्फॉर्मेशन की 2003 में उनका नाम है कि नहीं, तो देखिए इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिख रहा है माय रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ झारखंड इन 2003 एज पर द अबव डिटेल्स। तो आपको इस बॉक्स में छोटा सा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको ये वाला, इस पर आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। कि जो है ऊपर में तो आपका जो है डिटेल्स होगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करा रहे हैं तो वहाँ पे सब ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे जो है नीचे में जो आपके रिलेटिव हैं जिनका भी आपने चूज़ किया है उनका नेम आ जाएगा, उनके फादर का नेम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, जिसका भी रिलेशन आपने SIR के लिस्ट में चूज़ किया था ऊपर, सिंपली उनका नाम यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो मैंने अपने फादर का नाम किया था तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो है फादर का जो वोटर ID कार्ड होगा उसका एपिक नंबर होता है, वो एपिक नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद अपने माता का नाम लिखेंगे, माता का अगर एपिक नंबर है तो ठीक है आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। और आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का यहाँ पे जो है नाम डाल सकते हैं और उनका एपिक नंबर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर ली है। भरने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जो आपका विलेज है या टाउन है, उसका नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम फिलअप कर देंगे उस गाँव का या टाउन का। फिर आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखना, ये ठीक है। यहाँ पे आपको मंथ और ईयर बताना है जितने दिन से आप वहाँ पे रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप पैदा हुए हैं तो ठीक है, आप वहाँ पे अपना लिख देंगे, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मंथ है और आपका जो साल है वो लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मान लीजिए आपकी शादी हुई है, आप ससुराल में हैं, आप 2 साल 3 साल से जो भी हैं, तो यहाँ पर मंथ लिख देंगे और ईयर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जिस भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे उसका प्लेस नेम लिख देना है, ठीक है। प्लेस लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप L सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैप्चा दिया हुआ है, ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, तो सिंपली आप इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। आप वो नंबर फिलअप OTP जो है फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रीव्यू एंड सबमिट, तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और एक बार अपना पूरा फॉर्म देख लेंगे, आपने सब कुछ सही भरा है, ईमेल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका डॉक्यूमेंट, आपके फादर मदर का जो भी डिटेल्स है वो सब सही होना चाहिए। जैसे आप वो देख लेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई-साइन का, सिंपली आप ई-साइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद होगा क्या कि एक रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप एक दूसरे पेज पे, और वहाँ पे जो है आपके जो आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा
वहाँ पे एक OTP भेजने का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप उस सेंड OTP करेंगे और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आप लेके सबमिट कर देंगे और आपका जो है न्यू वोटर आईडी का फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे जो है आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उस रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको सेव करके आप रख लेंगे। तब आप अप्लाई कर देंगे, सब कुछ सबमिट कर देंगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। अब आपको बैक आ जाना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रैक कैसे करेंगे कि आपका स्टेटस अभी कहाँ है, क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो सिंपली आप बैक करके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो जो रेफरेंस नंबर है उसको फिलअप कर देना है। रेफरेंस नंबर फिलअप करने के बाद सिंपली आपको इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी स्टेटस होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो ड्रैग करके देख सकते हैं, आपका जो भी नेम होगा, जो आपका स्टेट होगा, जो आपका असेंबली होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका फुल नेम आ जाएगा। और जो है यहाँ पे आपका जो है एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका दिखाएगा कि अभी सबमिटेड हुआ है या फिर BLO का असाइन हो चुका है या जो है वेरीफाई हुआ है, एक्सेप्टेड है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। तो इस तरीके जो है आप अपना जो है रेफरेंस नंबर से चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है अपनी वोटर ID कार्ड को ईजिली घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और पहली बार आएँ तो लाइक कर दीजिए। और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जैसा आप कमेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, मैं उस कमेंट के हिसाब से अपनी अगली वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।